आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने यानी पार्ट 1 में हमने आपसे के लिए जुमले इस्तेमाल किए थे। मैंने उसको पैसे दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है, उसका हमने भी बतलाया था आपको। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने उसको पैसे दिया था लेकिन वह झूठ बोल रहा है। अतईतहु अलमाल लाकिन हु कज़ब, यानी दो तरीके से मैंने एक ही जुमले को दो तरीके से बतलाया था। इंशाअल्लाह आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में ज़रा लिखिए कि भाई हमको अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा है, जो भी आपको लिखना है लिखिए। यहाँ मैंने आपके लिए फिर आज दूसरे वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ पे हमने आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार किया है। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे ज़िम्मेदार हो। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे ज़िम्मेदार हो। इसको अरबी में हम कैसे लिखेंगे? इसको अरबी में कैसे लिखेंगे? यानी मेरे कहने का मतलब कि आप कॉपी लीजिए, एक इसी तरह का जुमला अपने पास लिखिए हिंदी में या उर्दू में और नीचे उसकी अरबी लिखिए। तब आपको मालूम होगा कि आपको कितनी जानकारी है, कितनी आपको मालूमात है। इसलिए मैंने इस तरह का इस टाइप का वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, कुछ वाक्य दिया जाता है, बोला जाता है घर से ला करके इसको ट्रांसलेट करना। उर्दू में ट्रांसलेट करो या संस्कृत में ट्रांसलेट करो, अरबी में करो या इंग्लिश में करो। ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से खुद अपने लिए आप कॉपी पर एक टास्क बनाइए। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। इस तरह का आप जुमला अपने पास एक लिख लीजिए और फिर उसका तर्जुमा कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर हमारी पहली वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये देखने वाला तो 10-15 मिनट में आदमी देख करके ख़त्म कर देता है, लेकिन एक वीडियो को बनाने में 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। उसको एडिटिंग करने में, उसको में आवाज़ डालने में, उसको एक एक गलतियों को ढूंढ कर निकालने में, उसको दुरुस्त करने में, सही करने में तो टाइम लगता है। तो बराए मेहरबानी आप उस मेहनत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए ताकि दोस्तों को भी इससे सीखने को मिले। ठीक है, तो मैंने जो सेंटेंस दिया था उसको अरबी में यहाँ क्या लिखना है? अना का मतलब मैं होता है। मैं ऊपर आपने लिखा है, नीचे अना लिख दिया, यानी अना का मतलब मैं। अब तुम्हारे पास को अरबी में क्या कहते हैं ये आपको लिखना है। तो इंदक, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। यहाँ देखिए बहुत से लोग होते हैं कि समझने में थोड़ा फेर कर देते हैं। तो मैं बताता हूँ, इंद का मतलब पास होता है और क का मतलब तुम्हारे लिए। जो किसी भी सेंटेंस के आखिरी में क आएगा तो वो समझिए कि तुम्हारा का वो पहचान करा रहा है कि यानी यह तुम्हारा है। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तो अना इंदक सुगुल, अना इंदक सुगुल यानी मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ। इसका अरबी ये होता है। तो इस तरह से आप लिखिए कॉपी पर और नीचे उसकी अरबी लिखिए, तो इसको आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी जानकारी है। मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ। अब यहाँ सौवी का मतलब करना होता है, तो सौवी किसको किसको लिए कहेंगे? सौवी मतलब करो, करता हूँ, करूँगा, कर रहा हूँ, करो। इस सब के लिए सौवी का इस्तेमाल। सौवी का मतलब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ बना रहे हैं तो अब कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आदमी कहेगा सौवी, यानी बना रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे, तो अब यहाँ तुम मेरे को अरबी में क्या कहते हैं? तो इंत का मतलब तुम होता है, इंत का मतलब तुम होता है, इंत या अंत। ठीक है, तो तुम होता है। और अना का मतलब मेरा या मेरे या मेरी या हमारा,
या मैं, ये सब के लिए अना का इस्तेमाल किया जाता है। ये अना का इस्तेमाल ये सब के लिए किया जाता है, मेरा, मेरी, ये सब के लिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी अल्फाज आता है तो इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये पूरा मैं बताता हूँ। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो, तुम मेरे जिम्मेदार हो। तो इसको अरबी में, इसका नीचे पूरा सेंटेंस का अरबी बन गया, अना इंदक यानी मैं तुम्हारे पास, शुगुल मतलब काम, सौवी मतलब करता हूँ, इंत मतलब तुम मेरे, तुम, अना मतलब मेरे, मसूल का मतलब जिम्मेदार होता है, मसूल का मतलब जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हम लोग आमिल है, हम लोग यहाँ काम करना है, तो हमारा यहाँ पे मसूल कौन है, हमारा कफील, हमारा मसूल है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। इस तरह का अगर सेंटेंस कभी अगर आपको अपने कफील से या किसी से कहने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से कह सकते हैं, अना इंदक सुगुल सौवी इंत अना मसूल, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। अब इसका मैं दूसरे तरीके का भी अरबी आपको बतला रहा हूँ कि दूसरे तरीके से शॉर्टकट में इसको हम कैसे बोलेंगे। तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अना आमलू, अना आमलू, आमलू यानी मैं तुम्हारे पास, आमलू का मतलब काम करता हूँ, काम करता हूँ। ठीक, मिन अजलिक, मिन अजलिक, आमिल का मतलब काम करना, आम का मतलब क्या होता है, आमिल का मतलब काम करने वाला। ठीक है, अजलिक यानी काम करता हूँ, अजलिक यानी काम करता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ या तुम्हारे लिए काम करता हूँ। यहाँ अजलिक है ना, अजलिक में देखिए लाम जो इसमें जो ल लगा हुआ है, ल का मतलब होता है लिए और क का मतलब होता है तुम्हारे। तो लिख यानी तुम्हारे लिए, अलग कर देंगे तो इसका कोई तर्जुमा नहीं बनेगा, लेकिन जब सेंटेंस के साथ मिलाकर करेंगे तो लिख का मतलब होता है तुम्हारे लिए, लिख का मतलब तुम्हारे लिए। तो यहाँ हो गया मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ या तुम्हारे पास काम करता हूँ, सेम है। ठीक, तो अना आमलू मिन अजलिक यानी मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम मेरे जिम्मेदार हो। तो अंत मसूल आनी, अंत मसूल आनी यानी तुम मेरे जिम्मेदार हो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक और दूसरा जुमला लिख लीजिए, जैसे मेरे कफील ने कहा, जाओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, आओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, मेरे कफील ने कहा। अब ये जुमला किसी से भी हम कह सकते, कोई भी कह सकता है, हमारा कफील या हमारा दोस्त या हमारा भाई कोई भी है, तो यहाँ कफील के जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उस चीज़ को, जैसे भाई है तो वहाँ कफील की जगह पे आप भाई का इस्तेमाल करेंगे, दोस्त है तो दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, माँ बाप है तो माँ बाप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जाओ के लिए, तुम्हें के लिए कोई चीज़ दिखाते हैं, ये सब के लिए आपको नीचे उसका अरबी लिखना है कि उसको आप अरबी में किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से बोलेंगे। यानी मेरे कफील ने कहा, जा आओ तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई तुम्हें कोई चीज़ दिखाते हैं। अब नीचे उसको आपका तर्जुमा करना, ये इस तरह का जुमला आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और नीचे उसका अरबी लिखिए। तो मेरे कफील लिखना है, एग्जाम्पल मेरे कफील। तो अना कफील भी लिख सकते हैं, अना कफील का मतलब ये होगा मेरा कफील या मेरे कफील। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ कफीली लिख देते हैं, कफील लिख करके उसमें अगर एक दीर्घई देते हैं यानी ई लिख देते हैं, कफीली बना देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है मेरा कफील, मेरा कफील। तो मेरे कफील या मेरा कफील बात सेम है, तो हमको अना कफील भी लिख सकते हैं या कफीली भी लिख सकते हैं, अना कफील या कफीली दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ने कहा, कफील ने कहा, तो कहने को यहाँ पे गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कलाम का मतलब भी होता है कहो, कहना, बात करना, और गुल का मतलब भी होता है कहो या कह दो या कहना या बात करना, बोलना। इस सब के लिए गुल का या कलाम का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैंने, मेरे कफील ने कहा, तो कफीली कलाम, कफीली कलाम, मेरे कफील ने कहा या मेरे कफील ने बोला। कहा आओ, क्या बोला, कहा आओ, आओ, तो आओ को अरबी में क्या कहते हैं, ताल, ताल, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो मेरे कफील ने कहा आओ, तो क्या कहे, कफीली कलाम ताल, कफीली कलाम
ताल ताल यानी आओ, ताल ताल अगर कोई आपसे कहता है ताल ताल तो मतलब वो आपको बुला रहा है, मतलब वो आपको बुला रहा है अपने पास आने को या अपने तरफ आने को बोल रहा है। आओ तुम्हें, अब तुम्हें को यहाँ पे इंता कहेंगे, तुम्हें को इंता मैंने पहले बता दिया। तुम्हें या तुम, तुम्हारा, आप या आपका, ये जितने भी हिंदी या उर्दू के सेंटेंस हैं इसका एक अरबी होगा इंत या अंत। अब आप चाहें तो इंत का इस्तेमाल करें, चाहें तो अंत का इस्तेमाल करें, यानी कफीली कलाम ताल इंत, इसका सेंटेंस यहाँ बनता है। कोई चीज़, तुम्हें कोई चीज़ यानी तुम्हें तो इंत, कोई चीज़ को अरबी में क्या कहते हैं, ये एक खास लफ्ज़ है। इसको आप देखिए दो चीज़ इसमें मिला हुआ, दो शब्द मिला हुआ है, कोई और चीज़ अलग अलग है। तो कोई को अरबी में आई कहते हैं, कोई आई कहता है, कोई आई कहता है, और चीज़ को अरबी में शय कहते हैं, चीज़ को अरबी में शय कहते हैं। आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर शयउन लिखा है, शयउन यानी चीज़, शय का मतलब चीज़ होता है। तो कोई चीज़ यानी आई शय, आई शय या आई शय कह सकते, आई शय कह सकते हैं। अब दिखाते हैं, दिखाते हैं तो अरबी में क्या कहते हैं, सूफ। सूफ मतलब का मतलब होता है देखो, देखता हूँ, देखूंगा, देख रहा हूँ, दिखाओ, दिखाता हूँ। ये जितने भी हिंदी या उर्दू के जुमले अल्फाज हैं ये सब के लिए सूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, उसका यही अरबी होता है। ठीक है, अब एक और अरबी मैंने आप लोगों को कोष्ट में दिया है, शायरी। शायरी, शायरी का मतलब भी होता है दिखाते हैं, तो शायरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन सूफ फेमस है, सूफ को हर आदमी, नया पुराना सब आदमी जानता है। शायरी का कोई ज़रूरी नहीं है कि अरबी भी जानता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से अरबी होंगे उनको नहीं मालूम होगा। जैसे एक हमारा दोस्त है, हमारे पास अरबी आता है, उससे मैंने कहा बस को अरबी में क्या कहते हैं, हमने हाफिला बोला, वो चुप, उसको समझ में नहीं आया कि हाफिला किसको कहते हैं, तो अरबी में बस को हाफिला कहते हैं। बाद में हमको पता चला कि वो बास 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 बोल रहा है, बास यानी बस को बास कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। दूसरा भी जुमला आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं, हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, या हमको इसको कॉपी पर लिख करके इसका तर्जुमा करना है। जैसे हमने लिख दिया ऊपर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम अकेले कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। अब कहाँ को तो अरबी में आदमी जानता है, वैन का मतलब कहाँ, लेकिन कहीं अगर लिखना होगा तो आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे, ये भी आपको समझना है कि कहीं। अब कहाँ जाएं, तो इसका आप जाएं का अरबी क्या होता है, जाने को अरबी क्या होता है, जाऊंगा को अरबी क्या होता है। पहले वीडियो मैंने जाने के लिए, जाए के लिए बताया था। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो। अब यहाँ पे साथ का अरबी आपको लिखना है, चलो को अरबी लिखना है, हमको, अकेले को क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं, कहाँ जाएं, तुम भी साथ, ये सब का अरबी आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम और मैं, हम और मैं में अंतर है। एक तो मैं अकेले कहाँ जाऊं, तुमको भी साथ चलना है, और ये जुमला है हमारा, हम अकेले कहाँ जाएं, तुमको भी साथ चलना है। तो हम में और मैं में अंतर है, मैं वाहिद हो गया और हम जमा हो गया, हम जमा हो गया, यानी मैं अकेला हूँ और हम अगर कहेंगे तो मतलब हमारे साथ और भी कोई है। तो हम को अरबी में नहना कहते हैं, हम को अरबी में नहना कहते हैं। तो नीचे हमने लिख दिया नहना, नहना। अब अकेले को क्या कहते हैं, वाहिद। अकेले ये कितना है, उंगली अकेले है ना, यानी एक है, तो इसको क्या कहेंगे, वाहिद। वाहिद, वाहिद का मतलब अकेले या एक, अकेले या एक। तो हमने लिख दिया नीचे नहना वाहिद का मतलब क्या हो गया, हम अकेले, हम अकेले, हम अकेले। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से उसका तर्जुमा करेंगे। आप आगे भी देखिए कि आगे कैसे बताता हूँ, आप इसी तरह से उसका तर्जुमा कॉपी पर लिख कर किया कीजिए। हम अकेले, अब कहाँ, कहाँ को तो आदमी जानता है, वैन, वैन का मतलब कहाँ होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, कहाँ को अरबी में आईना भी कहते हैं, बहुत से लोग आईना कहते हैं, आईना कहते हैं, लेकिन आईना कुरान के अंदर ज़्यादा आईना का इस्तेमाल किया गया। आईना का मतलब कहाँ होता है, ठीक है, आईना का मतलब कहाँ होता है, वैन का मतलब भी कहाँ होता है। तो वैन या आईना, कोई भी आप इसमें से एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अकेले कहाँ, तो नहना वाहिद वैन या आईना लिख सकते हैं। जाए को अरबी में रोह कहते हैं, तो नीचे हमने रोह लिख दिया। जाए को अरबी में रोह कहते हैं। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तो नहना वाहिद वैन
रोह, वैन रोह, यानी हम अकेले कहाँ जाएं। अब यहाँ पे वैन की जगह पे मैंने बताया कि आप ऐना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हम अकेले कहाँ जाएं, इस तरह से आप लिखिए और इसके नीचे उसका तर्जुमा लिखिए। ठीक है, तो नहना, अब वही अकेले मतलब मैं अकेले कहाँ जाऊँ, ये अगर कहना होगा तो आप वहाँ पे नहना की जगह पे अना का इस्तेमाल करेंगे। और तुमको अरबी में क्या कहते हैं, इंता या अंता, मैंने पहले भी बता दिया और हर वीडियो में मैं हर लफ्ज़ का जो भी लफ्ज़ आता है उसका बताते रहता हूँ कि इसको किस किस तरीके से बोला जाता है, सामने वाला कैसे कैसे बोल सकता है, मैं पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो नहना वाहिद वैन रोह यानी इंता, हम अकेले कहाँ जाएं, तुमको अरबी में इंता कहते हैं, तो नीचे हमने इंता लिखा हुआ है। ठीक है, मआ, यहाँ भी का अरबी छूट जाएगा, भी का मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मआ को अरबी में साथ को अरबी में मा का, तब चाहे मा को आप हिंदी में या उर्दू में साथ कहेंगे और या साथ को अरबी में मा का, बात सेम है। तो मा भी कहते हैं और सवा भी कहते हैं, ज़्यादा लोग सवा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब साथ। ठीक है, साथ ये फेमस है, ज़्यादा लोग जानते हैं सवा। ठीक है, लेकिन साथ को अरबी में मा भी कहते हैं, मा का मतलब भी साथ होता है। तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। अब चलने को अरबी में क्या कहते हैं, चलने को अरबी में यमसी कहते हैं, चलने को अरबी में यमसी कहते हैं, यानी हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। यह हमारा जुमला एक पूरा हो गया, नहना वाहिद वैन रोह इंत मा यमसी। आप इस तरह का जुमला लिखिए और हिंदी में या उर्दू में, और नीचे उसका अरबिक में तर्जुमा कीजिए, अरबी लिखिए या अरबी में लिख करके उसका हिंदी में तर्जुमा कीजिए। आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ये चीज़ का हमने ये तर्जुमा किया, नहीं कि सिर्फ आप हिंदी लिख दिए और पूछ दिए हमसे कि इसका अरबी में तर्जुमा क्या होगा, नहीं, आप हिंदी भी लिखिए और उसका गलत या सही जो भी आपको आता है उसका अरबी में तर्जुमा नीचे लिखिए कि इसका हमने ये चीज़ इस तरह तर्जुमा किया है, क्या यह सही है या गलत है। इंशाअल्लाह सही होगा तो मैं सही बताऊंगा, गलत होगा तो मैं उसका दोबारा तर्जुमा करके आपको बतलाऊंगा कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से बोला जाएगा। ठीक है, तो हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो, इसका तर्जुमा हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे लिखिए, या अकेले बैठे हैं, नहीं कुछ है, कॉपी पेन नहीं है, तो अपने दिमाग में ही सोचिए कि हाँ इस तरह से हमको बोलना है, हिंदी में आपने बोल लिया, सोच लिया, अब उसका अपने मन में तर्जुमा करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब इसका मैंने दूसरा अरबी लिखा है, नरोह ऐनल अहद अंत या इंत माई यमसी, यानी हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी साथ चलो। इसका दूसरा अरबी भी हमने लिखा है, नरोह का मतलब होता है हम जाएं, ऐनल अहद यानी कहाँ अकेले, अहद का मतलब वाहिद, कहाँ अकेले जाएं, इंत यानी तुम, माई मतलब साथ चलो, मेरे साथ, यमसी का मतलब चलो मेरे साथ, माई का मतलब मेरे साथ, यानी अब हम कह रहे हैं कि हम अकेले कहाँ जाएं, तो यानी हम अकेले कहें तो अपने तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे माई का इस्तेमाल करें, माई यमसी यानी मेरे साथ चलो, हम अकेले कहाँ जाएं, तुम भी मेरे साथ चलो, इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, आपको इसका तर्जुमा करके कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि इसका तर्जुमा अरबी में क्या होगा। मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूँ, इसको आपको अरबी में लिखना है। नीचे जो मैंने खाली जगह दिया है एक क्वेश्चन का मार्क है, क्वेश्चन है। अब इसको आपको अपने कमेंट, मोबाइल पे कमेंट बॉक्स जो आएगा उसमें कमेंट्स में वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं, इसकी अरबी आपको लिखना है, ताकि हम भी देखें कि आपको कितनी मालूम है, कितनी ज़्यादा आपको जानकारी है। तो चलिए, अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और गलती हुई है, गलती लिखने में या बोलने में, वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।